काफी लोगों का मैसेजेस नजर आ रहा है। और हाँ, अच्छा काफी लोग हैं। अच्छा है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग देख रहे थे डेवेंचर, कॉस्ट ऑफ डेवेंचर बिफोर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ डेवेंचर आफ्टर टैक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स। देखिए, डिबेंचर जो है, जिस तरह से डिबेंचर किए थे उसी तरह से हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर के लिए भी कैलकुलेशन करना, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस शेयर भी लगभग डिबेंचर की तरह मिलता जुलता होता है। ठीक है, डिबेंचर की तरह ही होता है, क्योंकि देखिएगा जिस तरह से डिबेंचर में इररिडीमेबल डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर होता है, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर में भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है, इसमें जो डिविडेंड मिलता है वो पहले ही फिक्स होता है कि कितना परसेंट डिविडेंड मिलना है। इसलिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर का सबसे पहले सी फाइंड करेंगे, उसके बाद CPBT फाइंड किया जाता है। ठीक है, CPAT क्या है? AT का फुल फॉर्म और BT का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही थे। P का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। बट इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें भी दो कंडीशंस होगा। एक आपका कंडीशन होता है इररिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, नेट स्लो है। आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक का आवाज आ रहा है क्या? आता होगा। इस पे CPAT फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा डिवेंचर डिवाइडेड बाय इनटू 100। ठीक है, आने दीजिए। मेरा आवाज साफ आ रहा होगा तो बैकग्राउंड में चलने दीजिए म्यूजिक। मेरा आवाज पे फोकस कीजिएगा। हाँ, सोलिटिल। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, गैर शोधनीय, इसको हिंदी में कहते हैं गैर शोधनीय, जो शोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे डिबेंचर के लिए हम लोग देखे थे कि डिबेंचर्स दो टाइप के थे। एक आपका था परपेचुअल डिबेंचर और एक था रिडीमेबल डिबेंचर। वही यहाँ पे ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? CPAT इज इक्वल टू D बाई NP इंटू 100। D यहाँ पे क्या है? D है डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंड जो हम लोग पेड करेंगे, D इज इक्वल टू डिविडेंड पेमेंट, जो भी पेमेंट किया जाएगा। NP का फुल फॉर्म ये होता है आपका नेट प्रोसीड। ठीक है, यही चीज है। और D/P इंटू 100 ये तो समझ गए। और CPBT जो होगा, CPBT इज इक्वल टू होता है CPAT इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें टैक्स पहले ही फिक्स होता है। टैक्स काटने हम लोगों को पहले टैक्स काटने के बाद का कैलकुलेशन पहले करते हैं। इसलिए हम लोग जब CPBT निकालते हैं CPAT से, तो क्या करते हैं 1/1 माइनस टी करते हैं। और वही हम लोग जब AT निकालते हैं CPBT से, तो नॉर्मली 1/T करते हैं, जो डिबेंचर में किए थे। शादी नहीं है एक्चुअल में। मेरा जो इंस्टीट्यूट है ये एक मार्केट में है, और मार्केट के अंदर में यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो बचा करके ही अपना काम कर रहे हैं वो लोग।
तो अब मेरे चलते तो बंद नहीं करेगा बोलने पे, इसलिए हम भी छोड़ दिए, नहीं बोले कि बंद कर दीजिए, उतना सा बैकग्राउंड में चलने दीजिए। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो म्यूजिक आएगा तो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। खैर बैकग्राउंड है। तो ये था इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, जिसमें डिविडेंड है, नेट प्रोसीड है, बट रिडीमेबल है। नहीं 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 करवाना है, छोड़ दीजिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये भी ठीक उसी तरह से होगा जैसे हम लोग का डीबीटी में था। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग इधर लिख रहे हैं, CPAT इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस MV। वहां पे क्या था डिविडेंड में, सॉरी डिवेंचर में क्या था, RV था, और यहाँ पे क्या है NV माइनस NP डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई MV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। हल्का सा सिर्फ क्या चेंज हुआ इसमें, R के जगह में D लग गया, और यहाँ पे RV के जगह में MV लग गया। और CPBT जब निकालेंगे तो वही CPAT 1/1 माइनस टैक्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग CPBT निकालते थे और 50% टैक्स रहता था, तो आप लोग तुरंत बता देते थे कि जितना CPBT है उसी का 50% CPAT होगा। हम बता रहे हैं MB का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे तो CPBT उसका डबल हो जाएगा। जैसे CPAT आपका आता है 12% और उसमें टैक्स है 50%, तो ऑटोमेटिकली CPBT बढ़ करके 24 हो जाएगा। यहाँ पे MB का फुल फॉर्म है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ शेयर। CPAT का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, और CPBT है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स। MV का फुल फॉर्म है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ शेयर। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये होगा, जैसे कोई शेयर प्रेफरेंस शेयर का रेट है मान लीजिए 150 रुपया, और ये 10 साल बाद इसी रेट के साथ रिडीमेबल होना है, या जो भी रेट में रिडीमेबल होना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इसका क्या है एक्चुअल में 150 है, यही चीज है। अब आइए क्वेश्चन में, आज हम आप लोगों को जो क्वेश्चन सेंड किए हैं उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन एड पर है, सेकंड क्वेश्चन डिस्काउंट है, थर्ड क्वेश्चन प्रीमियम है, और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें तीनों मिक्स है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक आज हम लोग बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। A company issued 10% irredeemable preference share of rupees 100 each. Printing expenses 10 rupees per share. Calculate the cost of capital if issued are made at per. Tax rate is 50%. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये मिला कि आपका प्रेफरेंस शेयर जो है ये 1000 जो कि 100 वाला है, इट मीन्स कि ये 1 लाख का है, ठीक है।
और इस पे टैक्स है 50%। और ये प्रेफरेंस शेयर जो था वो कितना वाला है, इस पर डिविडेंड कितना देना है, डिविडेंड 10%, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से पहले जो परसेंटेज होता है वही डिविडेंड परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप डी फाइंड कीजिए। डी इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 10%, तो ये आपका 10,000 हो गया। इसके बाद नेट प्रोसीड, प्रोसीड तो हम लोगों का 1,00,000 ही है, बट इसमें इंफॉर्मेशन ये था एक्सपेंसेस जो है वो 10 रुपया पर शेयर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है। तो 1,000 शेयर के लिए एक्सपेंसेस कितना होगा, 10,000। इट मीन्स ये 90,000 हो गया। ठीक है, कनेक्शन लॉस्ट। ओके, कनेक्शन आ गया फिर से। नेट प्रॉफिट 1,00,000 माइनस 10,000, ये 10,000 कैसे, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 10 रुपया पर शेयर, तो 1,000 के लिए ये हाँ 90,000 हो गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सबसे पहले CPAT फाइंड करेंगे हम लोग। CPAT इज इक्वल टू D बाई NP इंटू 100। D है 10,000, NP है 90,000, और ये डबल जीरो दो कट गया, डबल जीरो डबल जीरो। 100 को 9 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये हम लोगों को 99, 11.11%। कुछ देर के लिए हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, बट अभी दिखेगा, और लाइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। 11.11%, ठीक है। तो अब हम लोगों को CPBT निकालना है। ये कैसे होता है, CPAT और 1/1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 11.11 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 50/100। ये थोड़ा हमको ब्रैकेट बड़ा रखना होगा। एनपी फिर से बताना है। एनपी देखिए क्या किए एनपी में हम लोग, ये सी डिवेंचर वाला में हम लोग कर चुके थे कि नेट प्रोसीड कितना है, फेस वैल्यू जो कि 1,00,000 का है, इसमें माइनस कर दिए हम लोग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना, 10 रुपया पर शेयर, और एक शेयर का दाम कितना है, एक टोटल शेयर कितना है 1,000, और एक शेयर पे जो एक्सपेंसेस हुआ है वो 10 रुपया है। तो 1,000 के लिए कितना होगा, 10,000। वही 10, 1,00,000 माइनस 10,000, ये 90,000 की है। ये थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा रखना है, 11.11, ठीक है। तो इस पे तो हम लोग जान चुके हैं कि 1 माइनस 50/100 जो होता है ये 0.5 होता है कैलकुलेट होने के बाद। इट मीन्स 11.11 इंटू 1/0.5, क्योंकि ये पीछे हम लोग बहुत कैलकुलेट किए हैं 50% वाला। तो अब नीचे में जब 0.5 है तो आप लोगों को हम बताए थे CPAT जितना होगा डबल CPBT हो जाता है। इट मीन्स कि ये 22.22% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, CPBT 22.22 और 22.22%। हाँ, और अब इसी के बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कुछ होता है। ये तो इरिडीमेबल का था, अब रिडीमेबल का शुरू होता है, वो डिस्काउंट वाला है। चलिए डिस्काउंट वाला ही बनाते हैं। सो देखिए कैसे उसको हम लोग करेंगे। और रुक रुक के आ रहा है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क की वजह से रुक रुक के आ रहा होगा।
लेकिन आप लोगों को हम बता दें, ये जो वीडियोस होता है ना लाइव में, ये 12 आवर प्रोसेस में लेता है, उसके बाद फिर स्मूथली चलने लगता है। यही सब वीडियो को अगर आप 12 आवर बाद चेक कीजिएगा, इट मीन्स कि अभी ये क्लास खत्म होगा अगर हम लोगों का 4 बजे, ये प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाता है। मॉर्निंग 4 बजे के बाद ये वीडियोस अगर आप देखिएगा तो बहुत सॉफ्टली चलता है, बहुत स्मूथली चलेगा, क्योंकि लेंथ बड़ा होने की वजह से प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी भी अगर रुक रुक के किन्हीं का चल रहा हो, मेरा मेरा राइटिंग आपके जैसा सेम हो सकता है। हम लोग के राइटिंग के में तो वो डॉक्टर भी फेल है ना, हम लोग का राइटिंग खराब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रिडीमेबल या रिडीमेबल है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में साफ साफ लिखा हुआ था वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो क्वेश्चन भी लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन 11 में है, बी कंपनी ने 150 रुपया वाले 1000 10% वाले शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय का हिंदी होता है इररिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। बी कंपनी इशूड 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 150 rupees each. Printing expenses 10 rupees per share and to be redeemed after the expiry of 10 years. Calculate the cost of capital if issued are made a 10% discount. Tax rate is 50%. चलिए, इसमें पता चल गया कि ये हम लोगों का रिडीमेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो था वो लिख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर जो है वो है 1000 और उसका रेट है 150। इट मीन्स कि ये 1,50,000। ठीक है, अब इस पर डिस्काउंट कितना था वो हम लोग अभी चर्चा करते हैं, बट ये है 10% वाला प्रेफरेंस शेयर, इसलिए डिविडेंड 1,50,000 10/100, और ये हम लोगों का हो जाएगा 15,000। और इसी में ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इसलिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए एम भी। एम भी कितना है, यही जो इसका फेस वैल्यू होता है ना, मैच्योरिटी वैल्यू 1,50,000, यही एम भी है 1,50,000। ठीक है, और जैसे डिवेंचर में था ना रिटर्न वैल्यू आर भी, वही चीज है यहाँ पे एम भी, मैच्योरिटी वैल्यू। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एन पी चाहिए। एन पी जो कि 1,50,000 तो है ही, बट इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी है और कहता है डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है डिस्काउंट 10%। तो 1,50,000 का 10% कितना, 15,000। और 15,000 तो हम लोगों का, बैक कर लीजिएगा वो वीडियो को, 1,50,000 माइनस 15,000 एम भी ये आपका है, फिर से हम दोहरा दें 1,50,000 ही एम भी है। तो नेट प्रोसीड हम लोगों का 1,50,000 जो कि फेस वैल्यू माइनस 10% डिस्काउंट जो कि 15,000 होगा। और एक्सपेंसेस क्या है, इंफॉर्मेशन में कहता है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 10 रुपीज पर शेयर। इट मीन्स कि ये 1,000 इंटू 10,000, तो 1,50,000 माइनस 15 माइनस 10, ये 1,25,000 हो जाएगा। नहीं नहीं, 35 होता, बट 10,000 एक्सपेंसेस भी है, तो 1,25 हो जाएगा। सिर्फ डिस्काउंट अगर हम लोग बंद हो गया, क्या बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया था, कोई बात नहीं,
वो सेट हो गया होगा, कुछ देर के लिए हुआ होगा। हाँ, ये 1,25,000 हो गया। अब चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 ईयर। अब देखिए फॉर्मूला, CPAT इज इक्वल टू D प्लस MV माइनस NP डिवाइडेड बाई N, MV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। हाँ माइनस हुआ है ये, ठीक है, ये भी माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है। तो अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड हम लोगों का कितना निकाले थे, 15,000। 15,000 प्लस एम भी है 1,50,000 माइनस NP है 1,25,000 डिवाइडेड बाई 10। एम भी हम लोगों का 1,50,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो ये 1,25,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1,25,000, n इज इक्वल टू ये 10 है, यहाँ पे तो 10 ईयर है, ये 10 ईयर। YR फर्स्ट क्लास है क्या प्रीति? फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, ऐसा हमको लग रहा है। 15,000, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा, 15,000 प्लस ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का होगा 25,000 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे 1,50,000 प्लस 1,25,000, ये 2,75,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 25,000 को 10 से डिवाइड किए हैं तो कितना होगा, 2500। तो 15,000 प्लस 2500, हम डायरेक्ट यहाँ पे 17,500 कर देते हैं। और ये जो 2,75,000 था, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1,37,000। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 इंटू 100। ये जीरो उड़ गया, ये जीरो कट गया, तो 17,500 को 1,375 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 12.72। ठीक है, 12.72 या 73% आएगा। और CPBT इज इक्वल टू CPAT 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 50/100। ठीक है, 50/100। तो CPAT 12.72 आया, ये 1, और इसका तो हम लोग जान ही चुके हैं कि ये सॉल्व करने पर 0.5 आता है। इतना तो याद हो गया हम लोगों को, तो इसको डायरेक्ट अब डबल कर देते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 25.46 और 4 4। ठीक है, इतना ही है इसमें। हाँ, जिनका 12.73 आया उनका 25.46 होगा, और जो 12.72 लिखे हैं उनका 25.44 होगा। ये डिस्काउंट वाला है। अब एक प्रीमियम वाला देखते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे।
एनपी फिर से इसमें क्या जानना है? एनपी तो वही है जो हम लोग का पहले था। कल तो हम इसके बारे में पिछला क्लास में एक डेटा बना करके दिखाए थे आप लोगों को कि एनपी कैसे करना है। फेस वैल्यू में अगर डिस्काउंट है तो लेस कर लेंगे और फ्लोटिंग एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है, वही चीज़ है हम लोगों का इसमें, और तो कुछ है नहीं। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए 12 में है सी कंपनी इश्यूड 1010% इररिडीमेबल, ये तो आप लोग बनाइएगा, इररिडीमेबल हो गया ये। 10/11 डिस्काउंट से था। कहाँ पे 10/11? बताइए कहाँ पे? 10/11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10/11। 10/11 डिस्काउंट में नहीं था, क्वेश्चन नंबर 10 एक्ट में था और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्काउंट का था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं किस चीज पे है। C company issued 1010% irredeemable preference share of rupees 100 is 100 each. Flotation expenses is rupees 5 per share. Calculate the cost of capital if issued at 10% premium. Tax rate is 50%. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर जो कि 10% प्रेफरेंस शेयर है, जो कि 10% प्रेफरेंस शेयर है, ये कितना है? 1000 है और इसका रेट है 100। इट मीन्स ये 1,00,000 और इस पे प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कहता है इसमें प्रीमियम है 10%, तो 1,00,000 का 10% कितना? 10,000 हो गया। हाँ, प्रीमियम 10,000। उसके बाद डिविडेंड कितना देना है, क्योंकि ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। बट ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इररिडीमेबल लिखा हुआ है और हिंदी में रिडीमेबल लिखा हुआ है, शोधनीय लिखा हुआ है। तो एक्ट पर में तो देख ही लिए हैं, इसको हम लोग हिंदी से लेकर के ही चलते हैं। ये हम लोगों का रिडीमेबल है, ठीक है। ये हम लोगों का रिडीमेबल है, जो हिंदी में है शोधनीय, वही मानकर हम लोग चल रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे देखिए डी इज इक्वल टू हम लोगों का 1,00,000 का 10%, तो ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है, डिविडेंड। और नेट प्रोसीड कितना है? नेट प्रोसीड में सबसे पहले फेस वैल्यू जो कि 1,00,000 का है, प्लस 10% प्रीमियम जो 10,000 का है, और माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंग्लिश में रिडीमेबल नहीं, मेरे वाला में तो जो भेजे हैं उसमें रिडीमेबल है, बट हम लोग रिडीमेबल लेकर के बना रहे हैं। तो देखिए ना, 1,00,000 प्लस 10,000 माइनस इस पे खर्चा कितना हुआ है? फ्लोटिंग कहता है 5 रुपया पर शेयर। एक शेयर का दाम कितना? मतलब टोटल शेयर हम लोगों का 1,000 है, अब 5 रुपया, इट मीन्स कि ये एक्सपेंसेस 5,000 हो गया। 1,00,000 प्लस 10, 1,10,000 माइनस 5,000, तो ये हम लोगों का 1,05,000। रिडीमेबल और इनरिडीमेबल समझने में प्रॉब्लम क्या है? वो तो क्वेश्चन पे दिया रहेगा ना। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो रिडीमेबल है, शोधनीय है, जिसको शोधन किया जाएगा आगे चल करके। ये तो आप लोग सेमेस्टर 4 में खूब पढ़े होंगे।
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में रिडीमेबल और इररिडीमेबल शेयर्स क्लास 12th में भी था, और रिडीमेबल और इररिडीमेबल हम लोग पिछले क्लासेस में भी चर्चा किए हैं डेप्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में। तो ये 1,05,000 हो गया। एमभी एमभी कितना होगा इसका? 1,00,000 रुपया। मैच्योरिटी वैल्यू 1,00,000 रुपया है। ईयर नहीं दिया है, हाँ ईयर भी नहीं दिया है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है इस क्वेश्चन में कि ईयर नहीं दिया है। फिर क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि अगर ईयर नहीं दिया है तो फिर हम लोगों को रिटर्न आना होगा और इंग्लिश वाला को ही सही मानना होगा। थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए कि इसमें ईयर नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करेंगे। सही है, ईयर दिया हुआ नहीं था तो कैसे फाइंड करेंगे। फिर भी यहाँ तक हम लोगों का कैलकुलेशन जो है ये सही है, दिया है 10 इयर्स। क्यों ऐसा हो रहा है? 10 इयर्स दिया हुआ है। 10 इयर्स तो कहीं पे ऐसा हमको शो नहीं किया। 10 इयर्स ठीक है, 10 इयर्स कहाँ पे है वो देखना होगा हम लोगों को। अच्छा, न्यू बुक में दिया हुआ है 10 इयर्स, ठीक है। अगर न्यू बुक में दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है मेरे पास तो थोड़ा पुराना बुक था, अगर न्यू बुक में है, ओके, अगर न्यू बुक में है तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 10 ईयर। अभी समझ में आ जाएगा। अगर आंसर बुक वाला मिल गया, अगर आंसर बुक वाला मिल गया तो n इज इक्वल टू 10 ईयर मान लिया जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गया। एम भी हम लोगों का है 1,00,000। अब इसको उस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं। CPAT इज इक्वल टू D प्लस MV माइनस MP डिवाइडेड बाई M। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे ईयर लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई N। MV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। इररिडीमेबल में D बाई NP इंटू 100 करना है, इररिडीमेबल में, रिडीमेबल में नहीं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन हम बताएं आप लोगों को मिसप्रिंटेड था, ठीक है। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम लोग मान करके बना रहे हैं, जो कि नया वाला बुक में सही है। इसी में थोड़ा मिसप्रिंट था जो हम सेंड किए हैं, वो नया वाला में सही है, उसको रिडीमेबल कर लीजिए और कहीं पे उसको मेंशन कर दीजिएगा कि वो 10 इयर्स में रिडीम होने वाला है, ये मेंशन कर दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला से आया आप लोगों का 9.268? ये लॉन्ग वाला से, रिडीमेबल या इररिडीमेबल से? आ गया आंसर? ठीक है, देखिए हम यहां से इसको कॉपी कर रहे हैं, दो इधर से। डी हम लोग फाइंड किए थे 10,000, एम भी था 1,00,000, एन पी है 1,05,000, एन है 10। 1,00,000 प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 लॉन्ग वाला से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1,00,000 ये माइनस में 5,000 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 2,500 होगा। $10,000
प्लस -2500 डिवाइडेड बाई 1,00,000 प्लस 1,05,000। तो 2,05,000 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आया था? 1,02,500 इंटू 100। और अब यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग 7,500 करेंगे। और 7,500 को 1,025 से डिवाइड करने पे कितना परसेंट होगा? 9 पॉइंट, ऊपर में लगता है मेरा कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। वही तो 9500 होगा। ये सिर्फ 500 होता, क्योंकि वहां पे डिफरेंस सिर्फ 5,000 का है, इसलिए ये 9,500 होगा। तो 9.26% जो आप लोग बताएं। और CP BT इज इक्वल टू CP 80 इंटू 1/1 माइनस 50/100। 9.26 इंटू 1.0.5, और ये हो जाएगा 18.20 20 40 6 6 12 52%। हाँ, 18.52%। अब आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14,